सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, सेंट्रल फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे वो होती है रिक्रूटमेंट। तो वही एग्जामिनेशन मैंने इस बार दिया और मेरा ऑल इंडिया रैंक 29 है। मुजफ्फरपुर शहर के छाता चौक के रहने वाले आदित्य मोहन सिन्हा ने यूपीएससी की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट की परीक्षा में देश में 29वां स्थान हासिल किया है। वह असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर ली। आदित्य का कहना है कि पेशेंस और हार्ड वर्किंग के साथ सेल्फ स्टडी ने उन्हें सफलता दिलाई। उनके दादा कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा डीएसपी थे और उनसे प्रेरित होकर शुरू से ही पुलिस सेवा में जाना चाहते थे। आदित्य ने पहले प्रयास में रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल में बाहर हो गए। पहले प्रयास में जो कमियां रह गई उसे दूर करके इस बार देश भर में 29वां स्थान प्राप्त किया है। प्रभात तारा स्कूल से प्राथमिक और सनशाइन स्कूल से मैट्रिक पास होने के बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वीआईटी बेलोर चले गए। इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया और वहां से ही उनका प्लेसमेंट भी हो गया। कुछ दिन बेंगलुरु में नौकरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए घर आ गए। 2 वर्ष पूर्व पहला प्रयास किया था। इस बार 3 जून को साक्षात्कार हुआ था। शुक्रवार को परिणाम जारी हुआ तो घर में खुशी का माहौल बन गया। आदित्य के पिता अमर मोहन प्रसाद एसएफसी के डीएम के पद से सेवानिवृत्त है, जबकि मां प्रियंका मोहन गृहिणी है। आदित्य ने बताया कि मुजफ्फरपुर में रहकर ही उन्होंने तैयारी की। थैंक यू सो मच मुजफ्फरपुर नाउ की टीम को मुझे बधाई देने के लिए। थैंक यू। और क्या एग्ज़ाम था और कैसे क्या कुछ हुआ? यूपीएससी के द्वारा क्या कुछ था, बताइए थोड़ा सा। यूपीएससी के द्वारा सीएपीएफ की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। इससे सारे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, सेंट्रल फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे वो होती है रिक्रूटमेंट। तो वही एग्जामिनेशन मैंने इस बार दिया और मेरा ऑल इंडिया रैंक 29 है। और मुझे बहुत खुशी है इस सक्सेस के लिए कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम दिया और मैंने, और इतनी अच्छी रिज़ल्ट आया है, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अब कहीं ना कहीं देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, कैसा लग रहा है? बिल्कुल मिलेगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब बस ये शौक़ नहीं है, अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इसके बाद हमको निभानी है। कि अब शौक़ यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ के बाद मुझे प्रूव करना है कि हाँ मैं इस लायक हूँ भी। तो बहुत खुशी है कि सबको मौका नहीं मिलता है भारत सरकार के लिए, देश के लिए नौकरी करने का, तो वो मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं समाज में क्या असर पड़ेगा आपको देखकर? लोग क्या प्रेरित कैसे होंगे? देखिए, मैं भी किसी को देख के ही मोटिवेट हुआ हूँ। हाँ, तो उसी तरीके से अगर कोई भी मुझे देख करके या मेरे से कुछ सीख करके अगर इस लाइन में आता है, मोटिवेट होता है और सक्सेस मिलता है, तो बहुत खुशी होगी मुझे कि हाँ कि जिस तरीके से मुझे किसी का सपोर्ट मिला, मैं भी किसी को सपोर्ट कर सकूँ और आगे बढ़ा सकूँ। आपको मोटिवेट कहाँ से मिला कि इस क्षेत्र में जाना? बहुत सारे क्षेत्र है, युवा को काफ़ी क्षेत्र पसंद आता है, फिर आपको ये क्षेत्र क्यों पसंद आया? देखिए भाई, बाई वोकेशन तो मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, और पढ़ाई भी मेरे वीआईटी वेलोर से हुई, लेकिन मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। मेरे दादाजी भी डीएसपी थे बिहार पुलिस में। तो एक हमेशा से मोटिवेशन ये रहा कि पब्लिक सर्विस में तो आना ही है। और वो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीटेक हो गया, जब मुझे लगा कि हाँ मैं इतना कुछ कर गया हूँ कि अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना लाइन चेंज करके यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू किया और ये मिला। तो जाहिर सी बात है, मोटिवेशन घर के अंदर से भी आया है और कुछ बाहर से भी आया है, जो मैं देखता हूँ लोगों को सर्व करते हुए, तो जाहिर सी बात। तो अगर पढ़ाई की बात करें तो मुजफ्फरपुर में रह के पढ़े या फिर बाहर जाना पड़ा? क्योंकि मुजफ्फरपुर की लग रहा है आपको कि मुजफ्फरपुर में शिक्षा है, बढ़ सकता है। हाँ, देखिए, मैं तो मुजफ्फरपुर में ही रह के तैयारी किया थ्रू आउट। मैं बाहर नहीं गया। शुरू में एक मजबूरी थी क्योंकि कोरोना का पीरियड था जब मैं पास आउट होकर के आया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब अभी ऑनलाइन के एरा में आपके पास हर अपॉर्चुनिटी है, मुजफ्फरपुर में रहते हुए, बिहार में रहते हुए, कहीं पे भी रहते हुए, कि आप हर वो सुविधा ले सकते हैं जो आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में लीजिएगा। तो आप अपने पैसे, अपने समय और अपने मेहनत को बचा सकते हैं अपने घर पे रह करके तैयारी करके। तो मुझे तो यही लगा, मेरे लिए वर्क किया है
हो सकता है कुछ लोगों को दिल्ली जाके कहीं जा कर के और मदद मिलती हो, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि यहाँ रह के तैयारी करना, सक्सेस पाना इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो युवा जो है इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि ये टफ है, तो यूपीएससी कितना टफ होता है वो ज़्यादा जानकारी दीजिए। क्या देखिए फायदे में होता है टफ? देखिए ये तो कंपैरेटिव एनालिसिस है ना, कि देश की जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें यूपीएससी सबसे टॉप नॉच एग्जामिनेशन है और डेफिनेटली टफ है को, लेकिन टफनेस इसके लिए नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। टफ है मतलब ये नहीं होता है कि इम्पॉसिबल है। हार्ड वर्क चाहिए, बाकी से थोड़ा ज़्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और उस चीज़ को मेहनत कर रहे हैं तो आप ये देखना बंद कर सकते हैं कि वो कितना टफ है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। जाहिर सी बात है, मुझे भी 3 साल लगा, अगर टफ नहीं होता तो 3 साल नहीं लगता, हो सकता है कि पहले साल में हो जाता, मैं आता और निकल जाता। तो टफ तो है, लेकिन ये है कि सक्सेस की गारंटी ना सही, लेकिन एक आस ज़रूर है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपका होगा। तो पूरा देश के लिए एकदम समर्पित कर दिए हैं अब। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप इस सर्विस में घुसे हैं तो सबसे पहला तो आपका यही है कि आपको समर्पण दिखाना ही है, नहीं तो इसमें आने का क्या मतलब हुआ। आप बहुत सारी नौकरियां हैं, आप इंजीनियर रह के भी नौकरी कर सकते थे, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन दैट इज़ इमैटेरियल, मनी इज़ इमैटेरियल। जब आप जो सर्व करते हैं, जो पर्पस आप सर्व कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अब तो बहुत जिम्मेदार हो जाना है, अब तो देश को सर्व करना है, तो बहुत मैच्योरिटी लाना है, और यही चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ कहाँ-कहाँ आई आपको? फाइनेंशियल से लेकर के या फिर एग्ज़ाम देने जाने तक, या फिर दोस्त का या फिर परिवार का, इसमें कहाँ लगा? देखिए, एक स्ट्रगल ये था कि जब मैं वापस नौकरी मतलब अपने बीटेक से मिली नौकरी को छोड़ करके इस प्रिपरेशन में आया, तो सबसे टफ था कि उस चीज़ के लिए कोप अप कर पाना, इसे एग्ज़ामिनेशन में पेशेंस रख पाना, बार-बार फेल्योर का सामना करना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी भी लाइफ में इस चीज़ में कम आएगी, ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स आएँगे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स आएँगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और इसमें आप जल्दी नहीं कर सकते, हर एग्ज़ाम अपने समय पे होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर इस फील्ड में कुछ है तो ये है। हाँ, अगर कुछ रोल अगर बताऊँ तो मेरे फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें मुझे सपोर्ट करने में, क्योंकि जब आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए तो और तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, फैमिली कर सकती है, आपके दोस्त कर सकते हैं। तनाव से निकालने के लिए। हाँ, 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 तनाव से निकालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप अगर फेल भी हुए हैं तो आपके पीछे खड़े होने के लिए। अगर उस समय कोई खड़ा नहीं होगा, अगर आपकी फैमिली खड़ा नहीं होगा तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि मैं कहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। यहाँ पे हम लोग का एक 5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें कि सब लोग एक-एक करके अच्छे-अच्छे सर्विस में घुसे हैं, और सबकी मुलाकात मुज़फ़्फ़रपुर में ही हुई है और तैयारी के दौरान ही हुई है। तो मैं कहूँगा कि फ्रेंड सर्किल, पेरेंट्स, मेरे मम्मी-पापा, मेरे बड़े भाई बहुत सपोर्ट किए हैं। जब भी मुझे रात में दुखी होता था, कुछ होता था, मैं उनको कॉल करता था और वो मुझे समझाते थे, ये मोटिवेट करते कि नहीं, तुम्हें इस फील्ड से निकलने की ज़रूरत नहीं है, तुम 1 साल और ट्राई करो, और नहीं करता तो नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है। तो जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे 2 शब्द में? उनके लिए यही कहूँगा कि बने रहिए गेम में। अगर आप जल्दी क्विट करिएगा तो आप इसको पार नहीं पाइएगा। यूपीएससी पेशेंस का खेल है, और यूपीएससी में जो पेशेंस नहीं रख पाया वो ही नहीं टिक पाएगा। अगर मैं ही पिछले साल इस चीज़ को क्विट कर दिया होता तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते, मेरे सामने एक माइक नहीं होता, और मेरे सामने इतने बड़े ऑडियंस नहीं होते। तो इसलिए क्या पता कि ये साल आपका नहीं अगला साल हो, जैसे मेरा साल पिछला साल नहीं था, ये साल था। तो इसीलिए यही कहूँगा। तो इसलिए आप अपने समय का इंतज़ार कीजिए, बशर्ते कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिना हार्ड वर्क के कोई साल आपका नहीं है, हार्ड वर्क है तो सब आपका है। कहाँ के रहने वाले होंगे, नाम क्या हो गया आपका? मैं मुज़फ़्फ़रपुर का रहने वाला हूँ, यहीं पे मेरी पैदाइश है, मेरी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन सब चीज़ यहीं से हुई है, प्रभात तारा से, सनशाइन से, तो यहीं का हूँ और यहीं के लिए सब कुछ किया है। नाम क्या हो? आदित्य मोहन सिन्हा।